मेघा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए इन तस्वीरों के मायने क्या हैं? और देखिए, तैयारियां भी राष्ट्रपति भवन में पूरी हो चुकी हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति को पहुंचना है। चित्रा, देखिए, हमारे जितने सहयोगी हैं उन्होंने अलग अलग पहलुओं पे बात करी, क्या डील है, क्या डिफेंस डील है, क्या रिश्ते हैं, क्या नहीं हैं। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ चित्रा, मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया की नज़र इसी एक पहलू पे लगी है कि इन दो नेताओं के बीच में जो इनकी पर्सनल इक्वेशन है उससे आज क्या बड़ा निकलने वाला है। आपको पता है कि अमेरिका कितनी पैनी नज़र से इस पूरे इनकी दोस्ती पर तो नज़र हमेशा से अमेरिका की रही है, लेकिन इस विजिट पर तो कुछ ज्यादा ही है। और इसलिए भी क्योंकि दो चीजें हुई हैं प्रेसिडेंट पुतिन के इंडिया आने के कुछ घंटों पहले। आपको पता है जेरार्ड कुशनर की 5 घंटे की बातचीत हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मॉस्को में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर। और उसके बाद नेटो के चीफ का बयान आया है ये बोलते हुए कि रशिया ये नहीं समझे कि हम साथ छोड़ देंगे यूक्रेन का, और हम भी बिल्कुल तैयार हैं उसे सामने उससे डील करने के लिए। तो ये दो जो वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड स्टेज पर ये सारी जो चीजें हुई हैं, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों के इस मीटिंग पर यहाँ पर मैं लौटूंगी एक एक करके, जल्दी टिप्पणी कर लेती हूँ मेघा, उसके बाद लौटूंगी। मॉस्को से हमारे साथ विनय शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूँ। मॉस्को की नजर किस तरह से है आज की इस मुलाकात पर? क्योंकि अगर रूसी राष्ट्रपति दिल्ली आने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ करते हैं, नो लिमिट की बात करते हैं दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार को लेकर, तो इसके मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं। विनय शुक्ला जी। हाँ, ये बात जरूर है चित्रा जी कि जिस तरह से ये स्वागत किया गया, के बयान दिए गए, इंटरव्यू दिया गया, कि उससे लोगों को एक बार सांत्वना मिली है कि चीन के साथ जो संबंध कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए थे, मतलब बढ़े हुए थे, वो बैलेंस हुए हैं बहुत बहुत। और यहाँ खास तौर से लोग जानते हैं कि भारत का जो वो है रवैया रूस के प्रति, वो कहते हैं हमारे दिलों का रिश्ता है रूस। चीन के साथ ये बात नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है एक कई बार काफी सख्त नजर आते हैं, पर इस बार जो भारत के साथ वो बिल्कुल प्रेम से का भाव जिंदा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है। और यकीनन हम सब जानते हैं कि रशिया का चीन के साथ भी दोस्ताना बहुत गहरा है, और हम भी बैलेंस ऑफ पावर के एक्ट पर विश्वास करते हैं। अमेरिका को भी साथ में लेकर चलना है। हालांकि बीच बीच में उसने आंखें दिखाकर बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत उस दबाव में नहीं आया, और उसने अपना शक्ति संतुलन इन दोनों ही मुल्कों के साथ बिल्कुल समानांतर रखा है कि ना बहुत ज्यादा अगर आप हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे तो हम उस दबाव में आने वाले हैं, और आपके हिसाब से अपनी रणनीति चेंज करने वाले हैं। जल्दी से आरती टिक्कू जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए दिव्यांग भी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है। पिछले बार जब राष्ट्रपति पुतिन हिंदुस्तान आए थे सिर्फ 5.5 घंटे के लिए, लेकिन इस बार उनका ये पूरा का पूरा दौरा तकरीबन 30 घंटे का है। आपकी नजर किस बात पर टिकी हुई है? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जिसको कहते हैं वो हो रहा है। जैसे अमेरिका एक लंबे समय तक यूनिपोलैरिटी जो हमने दुनिया में देखी और सोल सुपर पावर रहा 35 साल, और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका उसी यूनिपोलैरिटी का शायद कहीं ना कहीं शिकार भी हुआ। जिस तरह से उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है, और एक रिट्रीट कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमेरिका आइसोलेशनिस्ट जिसको कहते हैं कई एक्सपर्ट्स, उस रिट्रीट के कारण सारी नज़रें डेफिनेटली इस वक्त पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग पे रहेगी, क्योंकि इंडिया भी पिछले 20 साल में काफी प्रगति कर चुका है, अपने आप को एक पावर के रूप में देखता है, और दुनिया भी एक पावर के रूप में देख रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पिछले 20 साल में चाइना ने जिस तरह से अमेरिका की यूनिपोलैरिटी को कंटेस्ट किया है, चैलेंज किया है, उसमें एक स्पेस बनी है मल्टीपोलैरिटी की। और वो मल्टीपोलैरिटी की जो मैकेनिज्म है वो आज हम देख रहे हैं। इसीलिए ये
मीटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया अपने आप को कहाँ इस सारे जियोपॉलिटिकल मैप में कहाँ अपने आप को प्लेस करेगा, क्या नेगोशिएशंस करेगा, लेकिन मुझे जो साफ दिखाई दे रहा है वो ये है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है रही है हमारी, पहले हम नॉन अलाइंड मूवमेंट इनफैक्ट हम लोगों ने कॉइन किया था, उसी को आज हम मल्टीलैटरल अलाइनमेंट कहते हैं, और हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सभी बड़े पावर्स के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और हमारे हिस्टोरिक बिल्कुल जाता है, और जो हमारा हिस्टोरिक रिलेशनशिप रशिया के साथ है, चूंकि एशिया में बैलेंस ऑफ पावर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, और उस बैलेंस ऑफ पावर के लिए रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप उतनी ही जरूरी है जितनी इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप। जब राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हमारे ऊपर 50% का टैरिफ थोप दिया गया था, तो उसके बाद एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उसके बाद एक नए सिरे से दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो यकीनन उसके बाद ही हमने देखा कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप के जो सुर थे वो बदले फिर नजर आए, और उसके बाद भारत को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि हम पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसका एक पार्ट था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हमने सीज फायर किया, पूरा श्रेय लेने की उनकी खवायत थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।